शूलपाणिमनघं जटाधरं हस्तशोभिडमरुधनुःशरं धीधरं शिशुशशाङ्कशेखरं शङ्करं शरणमेमि शातितः। नमः शिवाय। सर्वेभ्यो नमः। गतकक्षासु वयं सांख्यमतानुसारं बहूनां तत्त्वानां स्वरूपं ज्ञातवन्तः। व्यक्ताव्यक्तयोः पुनश्च पुरुषस्य स्वरूपमपि अस्माभिः विस्तरेण चर्चितं। ततः भवन्तः गतकक्षायामेव ज्ञातवन्तः कथं पङ्क्वन्धवत् प्रकृतिपुरुषयोः संयोगः भवति, पुनश्च अस्य जगतः सर्वाणि कार्याणि कथं उत्पद्यन्ते, पुनश्च कथम् एवं सृष्टिसञ्चालनं भवति, तस्मिन् विषये अस्माभिः विस्तरेण ज्ञातम्। इदानीम् ईश्वरकृष्णः कथयति अग्रे यत् सर्गस्य क्रमः कथं भवति, सृष्टेः क्रमः कथं भवति, कथं क्रमेण उत्पत्तिर्जायते। वस्तुतः तु यदा अस्माभिः सांख्यस्य 25 तत्त्वानां विषये वार्ता कृता आसीत्, प्रायः द्वितीय-तृतीयकक्षायां, तदा भवन्तः ज्ञातवन्तः आसन् यत् सांख्ये 25 तत्त्वानि भवन्ति, कथं तेषाम् उत्पत्तिः भवति, तस्मिन् विषये मया चित्रमाध्यमेन अपि दर्शितमासीत्। पुनः अद्य पश्यामः यत् अत्र अग्रे कारिकायाम् ईश्वरकृष्णेन किं कथितं। तर्हि पश्यन्तु सृष्टिक्रमं किमुच्यते। प्रकृतेर्महांस्ततो अहङ्कारः तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि। अन्वयं पश्यन्तु। प्रकृतेः अर्थात् प्रधानात्, महान्, महान् नाम महत्तत्वं, बुद्धितत्वम्, उत्पद्यते इति अर्थः। ततः, ततः नाम महतः, उस बुद्धि से। अहंकारः, अहंकार तत्वस्य उत्पत्तिर्जायते। तस्माच्च, तस्मात् नाम अहंकारात्, अहंकारात् केषाम् उत्पत्तिर्भवति। तर्हि उक्तं षोडशकः गणः। षोडशकः गणः नाम एकादशेन्द्रियाणि पञ्चतन्मात्राणि च, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि मनश्च मिलित्वा एकादशेन्द्रियाणि भवन्ति। शब्दस्पर्शरूपरसगन्धादयः पञ्चतन्मात्राणि भवन्ति। तर्हि एवं किं भवति, षोडशकः गणः उत्पद्यते। अग्रे किं कथयति, तस्मात् षोडशकात् अपि, षोडशकात् अपि पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि जायन्ते, उत्पद्यन्ते। तस्मादपि नाम षोडशकात् अपकृष्टेभ्यः पञ्चभ्यस्तन्मात्रेभ्यः पञ्चभूतानि आकाशादीनि उत्पद्यन्ते। एवम् अत्र कथितम्। इदानीं पश्यन्तु, भवन्तः एतत् पूर्वं दृष्टवन्तः। अत्र मया सूचितं यथा कथं प्रकृतेः महान्, प्रकृतेः महत्तत्वस्य उत्पत्तिर्जायते। ततः अहङ्कारः, महतः अहङ्कारस्य उत्पत्तिः भवति। अहङ्कारात्, तस्मात् षोडशकः गणः। षोडशकः गणः नाम मनः, पञ्चकर्मेन्द्रियाणि, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्चतन्मात्राः। कति अभवन्, एकादश इन्द्रियाणि पञ्चतन्मात्राश्च मिलित्वा अभवन् षोडश। तर्हि तस्मात् षोडशकः गणः उत्पद्यते। तस्मादपि पञ्चतन्मात्राभ्यः पञ्चमहाभूतानि उत्पद्यन्ते। तानि आकाशं, वायुः, अग्निः, जलं, पृथ्वी। तर्हि यदि भवन्तः कारिकां स्मरन्ति तर्हि एवं स्मरणस्य अथवा कण्ठस्थीकरणस्य आवश्यकता न भवति यत् महत्तत्वस्य उत्पत्तिः कुतः जायते, अहङ्कारस्य उत्पत्तिः कुतः जायते, एवं षोडशकः गणः नाम किं,
पंचमहाभूतानाम् उत्पत्तिः कुतः भवति एवं कंठस्थीकरणस्य आवश्यकता न भवति। यदि कारिकां स्मरन्ति तर्हि स्वयमेव अर्थबोधो भवति। अतः मया वारं वारं कथ्यते यत् भवन्तः कारिकानां स्मरणं कुर्वन्तु। अस्तु, तो क्या आप लोग समझे? इस कारिका में ईश्वर कृष्ण ने सृष्टि का क्रम कहा है, सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है। प्रत्येक दर्शन इस विषय में गंभीरता से, प्रधानता से विचार करता है कि यह सृष्टि किस क्रम में हुई है। वह चाहे न्याय हो, वैशेषिक हो, वेदांत हो, सभी ने इस विषय पर विचार किया है। तो सांख्य जो कहता है वह यह कहता है कि प्रकृति और पुरुष का जब संयोग होता है तो उसका फल है सृष्टि का विकास। और यह विकास कैसे होता है उसे इस कारिका में बताया कि प्रकृति से महान अर्थात बुद्धि तत्व की उत्पत्ति हुई, ततः उस महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई, अहंकार से 11 इंद्रियां और पंच तन्मात्रा अर्थात षोडश तत्वों का एक गण उत्पन्न हुआ, और उस गण में जो पंच तन्मात्राएं हैं उन तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। अत्यंत महत्वपूर्ण यह विषय है, इसीलिए इसे आप ध्यान से श्रवण करते हुए इसका स्मरण भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है इस विषय को आपने समझ लिया है। पुनः एक बार सारांश रूप में कह देती हूँ कि इससे यह पुनः स्पष्ट हुआ कि मूल प्रकृति ही समस्त तत्वों का मूल कारण है, क्योंकि इसी से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है और इसीलिए यह प्रधान है, अव्यक्त है। और इसके जो हमने विभिन्न नाम देखे, मूल कारण इत्यादि, ये सब प्रकृति के ही पर्यायवाची है। और ये एक प्रकृति और मूल प्रकृति दोनों एक ही तत्व के वाचक है। तो मूल प्रकृति पुरुष के संयोग मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बनती है और इस प्रकृति से महत तत्व का प्रादुर्भाव होता है। महत को ही बुद्धि कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसे मति, प्रत्यय, उपलब्धि इत्यादि भी कहा गया है, किंतु सांख्य में महत और बुद्धि ये दो ही शब्द हमें अधिक देखने को मिलेंगे कारिका में, और भाष्य में हो सकता है कि अन्य पर्यायों का भी प्रयोग किया गया हो। इस महत तत्व से अहंकार का प्रादुर्भाव होता है। अहंकार के विषय में अगली कारिका में विस्तार से पढ़ने वाले हैं, एक कारिका के पश्चात। अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न हुई, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, नासिका, और पंच कर्मेंद्रिया वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ और मन उभय इंद्री। इस तरह एकादश इंद्रियों का एक समूह उत्पन्न हुआ और पंच तन्मात्राओं से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। हाँ, अब यहाँ यह ज्ञातव्य है कि प्रायः इस स्थिति में हम जानते हैं कि जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, तो शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति, स्पर्श से वायु की, रूप से तेज की, रस से आपह यानी जल की और गंध से पृथ्वी की। किंतु जो सांख्य का मत है और अन्य टीकाकार और भाष्यकारों ने भी कहा है, उसमें यह तात्पर्य है कि शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति हुई और उसमें जो गुण निहित है वह है शब्द गुण। शब्द गुणकम आकाशम इति भवन्तः जानन्ति। अब शब्द और स्पर्श, इन दोनों के मिलने से, शब्द और स्पर्श तन्मात्र से मिलकर वायु की उत्पत्ति हुई। ऐसा तो वायु में दो गुण हैं, शब्द भी है और स्पर्श भी है। अब तेज की उत्पत्ति शब्द, स्पर्श और रूप से मिलकर हुई। तो तेज में 3 गुण हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। रस की उत्पत्ति शब्द, स्पर्श, रूप, रस, इन 4 तन्मात्राओं से मिलकर हुई। तो जल में हमें 4 गुण दिखेंगे, शब्द, स्पर्श,
रूप रस। और जो पृथ्वी तत्व है वह शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 तन्मात्राओं से मिलकर उत्पन्न हुआ। इसीलिए जल तत्व में पृथ्वी तत्व में यह 5 गुण प्राप्त होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। तो जो सांख्य के टीकाकारों का मत है वह यही है कि पूर्व तन्मात्राओं से युक्त होकर ही अगली तन्मात्रा अपने विशिष्ट महाभूत का आविर्भाव करती है। और योग सूत्र ने भी इस मत को प्रतिपादित किया है। कुछ अन्य भाष्यकारों ने स्वतंत्र रूप से पंच तन्मात्राओं से स्वतंत्र महाभूतों की सृष्टि को भी माना है, किंतु यह मत भी प्रबल है। और अन्य दर्शनों में भी क्वचित यह माना गया है कि पृथ्वी में यह 5 गुण होते हैं, जल में यह 4 गुण होते हैं, और तेज में 3, वायु में 2 और आकाश में 1। तो यह दोनों ही दृष्टियां हमें देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी जिस तत्व का बाहुल्य है उस प्राधान्य से व्यपदेश होता है, तो पृथ्वी को हम गंधवती ही कहेंगे और तेज जो है उसका गुण रूप ही कहेंगे और स्पर्शवान वायु ही कहेंगे। किंतु उनमें यह सूक्ष्म रूप में अपने अपने पूर्ववर्ती गुण भी विद्यमान होते हैं, यह कहने का तात्पर्य है। अस्तु, अग्रे एकां कारिकाम् इतोपि पठामः। अग्रे इदानीं नूतनः विषयः समागतः। अत्र बुद्धेः स्वरूपं पुनश्च तस्य धर्माः कथ्यन्ते। किमुक्तम्? अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यं सात्विकमेतद्रूपं तामसम् अस्माद् विपर्यस्तम्। तर्हि आदौ तु बुद्धि तत्वस्य परिभाषा दत्ता। अध्यवसायः बुद्धिः। अध्यवसायः नाम निश्चयः। तर्हि निश्चयः बुद्धेः असाधारणो व्यापारः। मया इदं कर्तव्यम्, इदं न कर्तव्यम्, एवं कर्तव्यत्व प्रकारेण, तथा च अयं बालः, अयं वृक्षः, एतत् पुस्तकम्, अयं घटः, अयं पटः इत्यादि प्रकारेण पदार्थान् या अध्यवस्यति, निश्चिनोति, सा बुद्धि। जो ये निश्चय करती है कि ये पदार्थ ये है, यह निश्चय करने वाला जो सूक्ष्म तत्व है वह कौन है? वह बुद्धि है। बुद्धि का जो असाधारण धर्म है वही क्या है? अध्यवसाय, निश्चय। अब जैसे हमने देखा प्रकृति है महान, तो प्रकृति के स्वरूप के विषय में तो बात हो चुकी है। अब महान अर्थात महत तत्व का ही क्रम है। इसीलिए देखिए कितने वैज्ञानिक तरीके से और एक क्रमिक विवेचन को यदि हम देखना चाहें तो सांख्य कारिका को हम देखें। जिस दृष्टि से अनुसंधान किया जाता है कि क्रमशः हम अपने उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं और जैसे जैसे नए विषय आते हैं उनका विवेचन करते चले जाते हैं, उन विषयों में जो नए प्रश्न आते हैं उनका उत्तर देते चले जाते हैं। तो इसी क्रम से सांख्य कारिका लिखी गई है। तो प्रकृति है महान कहा, तो अभी तक प्रकृति तक का स्वरूप विस्तार से कहा जा चुका है। अब महत तत्व का ही क्रम है, इसीलिए यहाँ पर बुद्धि का विषय आया। तो बुद्धि क्या है? अध्यवसायः बुद्धिः, जो निश्चय करती है। वेदांत में भी कहा है निश्चयात्मिका वृत्तिः बुद्धिः। यद्यपि इनके स्वरूप विवेचन में भेद है, अभी हम उस शास्त्रार्थ में नहीं जा रहे हैं। केवल आपको यह जानना है कि सांख्य के मत में बुद्धि अध्यवसायः। अब आगे कहा धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतद्रूपम। इस बुद्धि के धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य, ये जो 4 तत्व है ये इसके सात्विक रूप है। ये 4 इसके सात्विक धर्म हैं। और
अस्मात् विपर्यस्तम तामसम, अस्मात् विपर्यस्तम तामसम, इनके विपरीत जो है, इनका विपरीत कर दें तो वे कैसे धर्म हो जाएंगे? तमोगुण प्रधान तामस धर्म हो जाएंगे बुद्धि के। तो क्या सारांश हुआ? निश्चयात्मक व्यापार ही अध्यवसाय होता है और यही बुद्धि का धर्म है। और सांसारिक विषयों के प्रति जो बुद्धि का निश्चयात्मक व्यापार होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अध्यवसाय। इस बुद्धि में जब सत्व गुण से उत्पन्न होते हैं धर्म, तो वे कौन कौन से होते हैं? धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। और जब तामस गुणों से उत्पन्न होते हैं तो वे इसके विपरीत हो जाते हैं, अर्थात अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य या राग और अनैश्वर्य। इस तरह से बुद्धि के कितने धर्म हुए या कितने रूप हुए? 8 रूप हुए। सांख्य कारिका में अनेक संख्याएं हैं और आपको इन संख्याओं का स्मरण होना चाहिए, है ना। तो क्या कहा? धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य ये बुद्धि के सात्विक रूप है। अब किंचित हम इनकी परिभाषा भी देख लें। धर्म अर्थात अभ्युदय निःश्रेयस हेतु धर्म अनेनेव जगत् धार्यते, धारणात् धर्म इत्याहु, एतत् प्रसिद्धमस्ति, भवन्तः जानन्ति। पुनः ज्ञानम, ज्ञानम नाम गुण पुरुषान्यता ख्यातिर्ज्ञानम, प्रकृति पुरुषयोः विवेकः भवति तदेव ज्ञानम। सामान्यतया ज्ञायते विषयो अनेनेति वृत्ति रूपम ज्ञानम। लेकिन सांख्य की दृष्टि से जब हमें यह विवेक हो जाए कि ये जो त्रिगुणों से युक्त प्रकृति है और ये व्यक्त तत्व त्रिगुणात्मक है और ये जो पुरुष तत्व है यह निर्गुण है, त्रिगुण रहित है, इस तरह का जब सम्यक बोध हो जाता है वही ज्ञान है। अब विराग, विराग अर्थात रज्यते इति रागः, आसक्ति विशेषः। पुनः पुनः विषयानुरंजनेच्छा रागः, किसी विषय में बार बार अनुरंजन की इच्छा होना, उस विषय में बार बार आसक्ति होना, उस विषय के प्रति आकर्षण होना, यही है राग। और विगतो रागो विरागः, जब यह राग विगत हो जाए, समाप्त हो जाए, निर्गत हो जाए, तो कैसा हो जाएगा मनुष्य? विराग युक्त, वैराग्य युक्त, राग के अभाव से युक्त। चौथा रूप या धर्म कहा ऐश्वर्य। इष्टे इतीश्वरस्तस्य भावो धर्मम ऐश्वर्यम। तो यह ईश्वर का जो भाव है यह ऐश्वर्य है, ईश्वर का जो धर्म है वह ऐश्वर्य है। या सामान्य रूप से कहें तो जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वह ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य भी बुद्धि धर्म है। अब आगे इनका हम और विस्तार देखेंगे। तो सामान्य रूप से तो अभ्युदय और निःश्रेयस के साधक कारण को धर्म कहते हैं। न्याय में भी कहा यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः, अर्थात अभ्युदय अर्थात लौकिक सुखों को देने वाला और निःश्रेयस अर्थात पारलौकिक सुख और कल्याण का जो साधक बनता है वही तत्व धर्म है। यह सुख यज्ञ, याग, अष्टांग योग आदि साधना से प्राप्त होता है। जैसा न्याय कहता है वैसा ही योग और सांख्य भी स्वीकार करता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन अष्टांग योगों के माध्यम से इस धर्म की सिद्धि होती है। और इनके विपरीत जो कर्म है वे अधर्म है और वे बुद्धि के तामस धर्म है या तामस रूप है। ज्ञान के विषय में सामान्यतया हमने जान लिया कि प्रकृति और पुरुष के वास्तविक ज्ञान का जो साधक तत्व है वही ज्ञान है। बाह्य शास्त्रों का अध्ययन और आभ्यंतर ज्ञान में प्रकृति एवं पुरुष का यथार्थ जो बोध है वह ज्ञान है।
इस तरह से ज्ञान का जो विषय है वह अन्य शास्त्रों की दृष्टि में देखें तो जिसके द्वारा जाना जाए, विषयों का बोध हो, वह ज्ञान है। लेकिन जब सांख्य विशेष की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रकृति और पुरुष का जो विवेक है उसे ही ज्ञान हम कहेंगे। इसके विपरीत जो कुछ अवशिष्ट है वो सब क्या है? अज्ञान है। वैराग्य के विषय में हमने संक्षेप में बात कर ली, तो आप यह समझ गए कि आसक्ति का अभाव होना ही वैराग्य है। अब यह आसक्ति किसी भी लौकिक विषय में हो सकती है, स्त्री पुरुष धन धान्य आदि, इन सब के प्रति राग का अभाव ही वैराग्य है। तो जो सांसारिक पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का पहले तो अर्जन करना, फिर उनका रक्षण करना और फिर उन्हें क्षय से बचाना, तो इस तरह के विविध दोषों को जब कोई मनुष्य जान लेता है तब उसमें इनके प्रति वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है। योग दर्शन में वैराग्य का विस्तार से विवेचन किया गया है और इसके भेद भी बताए गए हैं। तो चूंकि सांख्य और योग समानतंत्र दर्शन है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी वैराग्य को 4 प्रकार का ही माना गया है: यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। इस पर अभी विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल नामोल्लेख कर दिया गया है। अब हम ऐश्वर्य की बात कर ले। इसके संबंध में आगे विवरण आएगा। सभी वैराग्य, ऐश्वर्य, इन सब का विस्तार से हम उल्लेख करेंगे जब हम प्रत्यय सर्ग के विषय में पढ़ेंगे। अभी हम संक्षेप में जान लें कि ऐश्वर्य भी बुद्धि का धर्म है और अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये जो 8 सिद्धियां हैं इनकी प्राप्ति ही ऐश्वर्य कहलाती है और ऐश्वर्य की उपलब्धि भी बुद्धि का अध्यवसाय ही है। तो इन सिद्धियों के संबंध में इनकी परिभाषा और इन पर चर्चा हम बाद में ही करेंगे। अभी केवल आप यह जानेंगे कि इस बुद्धि के सात्विक 4 रूप है या 4 धर्म है। वे है धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य। और इसके विपरीत जो तत्व है अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, ये बुद्धि के तामस धर्म हैं। अधर्म जो है वह बुरे कर्मों से उत्पन्न होता है और धर्म उत्तम कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यह सांख्य आगे जाकर के स्पष्ट करेगा कि इन सप्त धर्मों के माध्यम से यह पूरा प्रपंच चलता है। ये जो 4 तत्व है सांसारिक बंधनों के कारण बनते हैं, जो कि बुद्धि के तामस धर्म कहे जाते हैं। तो इनसे जो योगी है वह अपनी रक्षा करता है। और ये जो 8 धर्म है, इन 8 में से 7 धर्मों से यह इस प्रपंच में प्रकृति जो है वह पुरुष को बांधती है और ज्ञान तत्व से अंततः उसकी मुक्ति होती है। तो ज्ञान के विषय में एक विशेष विवेचन आगे कारिकाओं में आएगा। तो अभी आप देखें, बुद्धि के सात्विक धर्म 4 हुए, तामस धर्म 4 हुए, धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य। इनसे विपरीत, इसीलिए ये चिन्ह लगाया गया है, विपरीत है अधर्म, अज्ञान, अवैराग्यम और अनैश्वर्यम। और किस तरह आगे देखेंगे कि ये जो 7 तत्व हैं ये सब तो इस संसार के संचलन में सहायक हो जाते हैं और ये जो ज्ञान है यह एकमात्र ऐसा धर्म है जो अंततः पुरुष को मुक्त करता है, कैवल्य को प्रदान करता है। तर्हि हम चिन्तयामि विस्तरेण अद्य भवद्भिर्ज्ञातम्। आदौ सर्गस्य क्रमं भवन्तः ज्ञातवन्तः, पुनः इदानीं बुद्धेः धर्माणां विषये अपि भवद्भिः ज्ञातम्। तर्हि अद्य अत्रैव समापयामः, पुनः श्वः मिलामः। धन्यवादः।